तो दोस्तों, आज हम लोग इस एक ऐसा विषय लेते हैं जो कि पूरे देश के लिए क्या, बाकी क्रिकेट लविंग कंट्रीज़ के लिए भी और विदेशों के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है ये। इसमें हम लोग आज जो देश में अभी हाल में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है, समापन हुआ है, तो उसमें हम लोग ये देखा हम लोगों ने कि काफ़ी अपने देश भारत में ये विरोध हुआ कि साहब ऐसे मौके पे जबकि अपने यहाँ पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, खून खराबा हो रहा है, पहलगाम नरसंहार अभी हाल में ही हुआ है, उससे देश में लोगों के अंदर रोष रहा है, और इस बीच में ये खेल का इस तरीके की चीज़ें क्यों होनी चाहिए लेकर के। तो अब उसमें सवाल इसके बाद जब सरकार के ऊपर ये आज आई, सरकार से सवाल किए जाने लगे, तो ये सामान्य सी बात है कि सरकार को भी अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। सरकार ने अपनी यही सफाई पेश करी कि भाई हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय एक कमिटमेंट होता है खेल के प्रति, जो कि हम लोग को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जो है इसको ये क्रिकेट करने के लिए एक हमने परमिशन दी है, अनुमति दी है। क्योंकि हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय और जो खेल होते हैं उनमें भी हमको जाना पड़ता है, इसमें पार्टिसिपेट बाई कंट्री करना पड़ता है। अगर हम किसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से हम बैकआउट करेंगे तो हमारे और भी खेलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये उन्होंने बोला, इसको इस आधार पर इस कारण को बता करके भारत की टीम जो है वो एशिया कप खेलने के लिए गई और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया और चैंपियन बन के आई। पर इसके पीछे का जो एक सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है अपनी जो भावनात्मक जो एक आहत हम लोग पूरा देश हुआ है कि पहलगाम हमला हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने बेसहारा मारे गए, कितने परिवार उजड़ गए, उसको लेकर के वो भी एक भारत के लिए एक बहुत ही दुखद एक घटना रही है। और उस घटना के चंद समय बाद ही जो है हम खिलाड़ी के लिए खेल के लिए उतरे और खेल उतरने के बाद वहाँ पे हम इस तरह का प्रदर्शन करें। हालांकि प्रदर्शन बड़ा अच्छा हुआ और हमारी जो भारतीय टीम थी और उसके कप्तान थे सूर्य कुमार यादव जी, उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग ये जो जीत हमारी है वो हमने पहलगाम के जो शहीद परिवार है, शहीद लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनको समर्पित हमने ये किया है। और ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमने पाकिस्तान को उनके घर में जाके घुस करके उनको उनकी औकात दिखाई है, उनको पराजित किया है, हर स्तर पर पराजित किया है। तो वो चीज़ उसको भी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, इन सब की जो है याद में हम इस जीत को समर्पित करते हैं। उन्होंने ये कह करके एक आम भारतीय के अंदर जो एक नाराज़गी थी इस एशिया कप को में अपने की भागीदारी को लेकर के, उसको दूर करने की कोशिश करी है। और देखा जाए तो भारत सरकार का भी यही एक रुख रहा है और उसी रुख के अनुसार जो है हमारी विजेता टीम जो भारत की रही, उसके कप्तान ने ये बातें करी। पर इसमें सवाल इस बात का उठता है जबकि सरकार जो ये केंद्र सरकार ने ये कारण बताया कि साहब हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी खेल प्रतियोगिता भाग लेना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल के प्रति जो एक कमिटमेंट है किसी देश का वो भी हमें पूरा करना पड़ता है। तो ये एक वाजिब चीज़ है, सही एक प्रकार से देखा जाए तो सही उनके कारण है, सही वजह है जिसकी वजह से एशिया कप में भारतीय टीम को जाना पड़ा। ऐसे विपरीत माहौल में ऐसे दुखी जो अपना सेंटिमेंट भावना है जो पूरे देश भर की, उसको देखते हुए भी। पर दूसरी बात अब ये उठती है कि अगर आपको बाहरी देशों के लिए अगर आपको जाना ही है, आपको बाहरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेलों में पार्टिसिपेट करना ही है, देखना ही है लेकर के, तो उसमें फिर आप हर प्रकार की स्थिति को देखिए। पर आपका केवल खेल भावना के इसमें मामला नहीं सामने आता है, इसमें सामने ये आता है कि आपको क्या वाकई में खेल के प्रमोशन के लिए आपने ये कारण बता करके एशिया कप में भारतीय टीम को भेजा? ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ जो है कहीं व्यावसायिक हित भी सामने आते हैं, जैसा कि आजकल खेलों को लेकर के एक क्रेज़ रहता है, पब्लिक अंदर एक हल्की सी एक उतावलापन से खेल को लेकर के होता, खासतौर से क्रिकेट को लेकर के। तो उसमें
उस भावना के पीछे उस जो पब्लिक के जो एक जो बावलापन कह दीजिए या एक आम जो उतावलापन खेल को लेकर के होता है, खासकर क्रिकेट को लेकर के होता है, उसके साथ जो बाकी जो विज्ञापन, जो मार्केटिंग, जो बाजार जो उसके पीछे जो काम करता है लेकर के, हमको उस पर भी गौर करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें कि इसमें बाजार का क्या इंटरेस्ट है कि भारत को एशिया कप में और अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि ये सही है कि इसमें बाजार का भी एक असर है, एक प्रभाव है, एक दबाव है, जिसकी वजह से आज भारतीय सरकार को भी, भारत सरकार को भी हम ये दबाव उसका देखते हुए परोक्ष रूप से तो नहीं, पर उनको ये कहना पड़ा कि साहब हमको खेल भावना दिखानी है, इसलिए हमको अंतर्राष्ट्रीय और आयोजन अपने देश में कराने हैं, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा। चलिए, ये हम मानते हैं कि आपको खेल भावना दिखानी है, खेल के प्रति कमिटमेंट दिखलाना है, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी लेके आने हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पीछे भी एक बाजारवाद काम करता है। वो बाजारवाद कैसा है, वो उस पर गौर करिए आप लेकर के। आपने एक क्रिकेट मैच होता है, किसमें कितने विज्ञापन आता है, टेलीकास्ट राइट कितने होते हैं, कितने अरबों खरबों का उसमें काम, उसमें एक पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर कितने खर्च होते हैं, उसमें कितनी फीस मिलती है, उसमें जो बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड होता है, जो और एशिया अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, एशिया परिषद क्रिकेट की, उसको कितनी आमदनी होती है, वो भी इसमें काम करता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खेल की जहाँ तक बात अब भारत सरकार करती है, तो उसमें भी खेल भावना तो एक है ही है, पर उससे ज़्यादा मार्केट है, बाजार है, जिसका दबाव होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ये जो है आप भारत सरकार ये काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको, उसके संस्थानों को, उसके जितने जुड़े उसके जो और हित हैं और हित संसाधन है, जो राजस्व है, वो उसको इकट्ठा उसमें उसको प्राप्त होता रहता है। हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि बाजार का इसमें कितना असर है। तो आप देखिए कि अगर एक आयोजन किसी भी देश में होता है, किसी शहर में होता है, तो उसमें कितनी जो है अंधाधुंध आमदनी होती है, टिकटों से लेकर के, विज्ञापन से लेकर के, टेलीविज़न राइट्स से लेकर के, तो हमको आज वो भी देखना पड़ता है भारत सरकार को। और हमको लगता है कि भारत सरकार की खेल भावना तो एक है तो है, पर उससे ज़्यादा जो है उसको अपने बाजारवाद को प्रश्रय देना, जो उसके पीछे छुपी आमदनी है उसको इग्नोर न करना, ये मेन कारण होता है, ये मुख्य वजह हमको लगती है, जिसकी वजह से वो आज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खेल पे हमारा भागीदारी हो, एशिया कप में हमारी टीम जाना, ये उस पर भी काम करता है। हमारा मानना यही है कि आज जो है खेल के पीछे छुपा जो एक बाज़ार है, वो उसका दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज जो है भारत सरकार और अपनी जो नीति निर्माता और जो खेल संगठन हैं, वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं कि हमारी टीमें भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा टीम जाएं, विदेशों में पार्टिसिपेट करें, उन वहाँ के जो विदेशी के जो आयोजन हैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के, वो हमको मिले। जैसे कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रयास किया है कि हम जो है अपने यहाँ भारत में एक ओलंपिक आयोजन कराएं। ओलंपिक आयोजन जो है भारत में कभी नहीं हुआ। उसकी वजह एक तो क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो यूरोपीय कंट्री, जो विकसित देश जिसको कहा जा सकता है, वो इसमें ज़्यादा काम करते हैं, उनके अपने अपने गुट हैं, उनके प्रभाव हैं, जो कि अक्सर जो है जो अमीर देशों के जो एक पैसा प्रभाव, आप जानते हैं कि एक ओलंपिक आयोजन करने में कितना खर्च होता है, कितने अरबों खरबों रुपए के पैसा इन्वॉल्वमेंट है, उसमें खर्च ही नहीं होता, उसमें आमदनी भी अरबों खरबों की होती रहती है। तो ये चीज़ें जो है अमीर देश इसको अपने हाथ से इसको इस आमदनी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ये जो है आयोजन अपने यहाँ कराते हैं और उनकी एक लॉबी है जो कि असर डाल के, प्रभाव डाल के वो अपने आयोजन अपने अपने देशों में कराते रहते हैं। भारत की लॉबी अभी तक, भारत के पास इतना ज़्यादा न तो लॉबी उसकी तैयार हुई, न इतने प्रयास हुए, पर हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये विश्वास है कि हम
अब की बार अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के बदौलत, अपने और प्रभावी जो अपने जो विकसित देश के जो नेता हैं उनके संपर्कों के बदौलत उनसे सहयोग की उम्मीद में उन्होंने ओलंपिक आयोजन का भी अपने यहाँ एक प्रस्ताव तैयार करके आगे वो भेजने वाले हैं। ये ओलंपिक आयोजन जो है ये एक खेल का चरम प्रतियोगिता कहिए या शीर्ष प्रतियोगिता की, जिसमें कि आपको खेल की दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी आपको प्रदर्शन करते नजर आएंगे। पर उसके पीछे के छुपा जो राजस्व है, जो आमदनी है, वो इस पे बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करती है। आज ओलंपिक का आयोजन हो जाए या आपके एशिया कप में हमारी भागीदारी टीम की हो जाए, वो खेल भावना तो काम कर रही है, पर उससे ज़्यादा भावना, उससे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो बाजारवाद के पीछे छुपी आमदनी वो ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से ये सब प्रभाव हो करके ये कोशिश की जाती है कि साहब हम ऐसा माहौल बनाएं, हम अंतर्राष्ट्रीय जो खेल संगठनों के खेल आयोजन होते हैं उसमें ऐसी अपनी छवि प्रस्तुत करें जिनकी वजह से हमको जो है बड़े बड़े आयोजन मिले और बड़े आयोजन ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन मिले, और ऐसे आयोजन से हम अपने यहाँ आमदनी का एक नया द्वार, एक नया जरिया स्थापित कर सकें, खोल सकें। ये एक मेन उसमें बात होती है जिसकी वजह से ये आज आयोजन इस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप देखिए कि अगर एक पक्ष तो इसका ये भी होता है कि हम लोग इसको जो है आयोजन केवल पैसे के लिए होता है, ये तो तय बात है, पर इससे एक चीज़ और होती है कि हम लोग यहाँ जो मैं अभी कहा आपसे कि मुझे तय इसको करना भी चाहिए। क्योंकि इसी वजह से हमारे यहाँ खेल के जो एक बुनियादी ढांचागत सुधार है वो भी हमारे यहाँ उसका इम्प्रूव होगा, वो भी सुधरेगा, और उससे हमारे यहाँ अच्छे खिलाड़ी जो हैं, भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, पर हमारे यहाँ ढांचागत सुविधा न होने की वजह से बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो अपनी शैशवावस्था के ये खेल की, जिसकी वजह से वो आगे जाके काम नहीं कर पाते हैं और उनका कला जो है, खेल की कला जो है उनकी वो दब जाती है। तो अगर इससे ढांचागत विकास होगा, इससे हमारे पास एक खेल का एक हल्का सा वातावरण तैयार होगा, तो हो सकता है कि हम लोग का एक और अच्छे खिलाड़ी सामने निकले, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले जो कि नाम रोशन करें। तो एक चीज़ तो होता है कि एक तरफ तो बाजारवाद चल रहा है जिससे आमदनी के लिए जो प्रभावी लोग उनको लाभ होना है, बाजार को लाभ होना है, पर इसका दूसरा एक पक्ष ये भी है कि हमको इस ऐसे आयोजन से, ऐसे आयोजन भागीदारी से, ऐसे आयोजन से हम लोगों को एक अच्छे खिलाड़ी, स्तरीय खिलाड़ी ऐसे भी मिलेंगे। और इससे एक और भी लाभ हम लोग के लिए होता है कि अगर हम लोग जो हैं ऐसे अच्छे खिलाड़ी स्थापित करते हैं, ऐसे अच्छे खिलाड़ी हम लोग तैयार करते हैं लेकर के, तो उनकी भी अपनी एक अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के पीछे की जो एक मैन पावर होती है, श्रम शक्ति होती है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी एक प्रकार से एक रोजगार कहिए, एक अवसर, एक सुविधा मिलती है, और उनको भी एक प्रकार से आंतरिक जरिया उनका भी एक विकसित होता है। तो हम लोग का ये भी एक देखना जरूरी है हमको कि हम उसको ऐसे आयोजन करें, भागीदारी भी रखें, आयोजन भी हम लोग करें, ताकि हम लोग को इस प्रकार से अच्छे खिलाड़ी, इस तरह खिलाड़ी ये भी तैयार हों, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। ये भी एक बात बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और उसके साथ साथ जो है हम लोग का एक वातावरण बनेगा, तो वातावरण भारत के लिए इस तरह बनना एक अच्छी बात भी, अच्छा संकेत भी, अच्छा हो भी सकता है। क्योंकि भारत जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो विकासशील देश रहा है। हालांकि अब हमारी सरकार का ये कहना है और दिखाई भी पड़ता है कि काफ़ी विकास हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान भी हमारे भारतीयों की भी बनी है, भारत देश की बनी है, भारत की सरकार की बनी है। तो अगर ऐसे माहौल में हमारे यहाँ अच्छे खिलाड़ी भी निकलते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा एक अवसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पैदा होगा। और देश के अंदर जो एक भारतीय की सोच होती है कि आप पढ़िए लिखिए और नौकरी करिए,
इससे हम लोग का एक अगली पीढ़ी एक अलग सोच भी विकसित करेगी। जैसा कि आजकल एक माहौल भी देश का बन गया है कि हमारे यहाँ एक नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कंप्यूटर सिस्टम तो बहुत पहले प्रभावी हो ही गया है, उसके अलावा अब नई तकनीक भी क्षेत्र में आ रही हैं, एआई तकनीक है, ये सब आ रही हैं। इनसे हमारा एक सर्विस क्लास तो तैयार हो ही रहा है, पर हमारे यहाँ एक भारत सरकार का एक जोर इस बात पर भी है कि हम लोग नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी करने वाले नहीं और देने वाले बने। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम खेल की दुनिया में भी अगर हम लोग एक विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि नौकरी के लिए जो कंपनियां नौकरी दे रही हैं, जो कंपनियां, जो आदमी जो है पढ़ लिख कर नौकरी के लिए भाग रहा है, वो नौकरी के लिए ही नहीं भागेगा, उसके लिए एक ऑप्शन खेल का भी खुलेगा जिसमें वो अपना कैरियर बना सकता है। तो ऐसे आयोजन खेल के लिए अच्छे होते हैं और खेल के लिए अच्छे होते हैं, खेल भी विकास होगा और हमारे जो देशवासी हैं उनको एक नौकरी के अलावा आमदनी के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए एक नया रास्ता खुलेगा खेल का भी, जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। विकसित देशों में तो अभी भी स्थिति वो है कि वहाँ तो आपको नौकरी कोई ज़्यादा विशेष वहाँ महत्व नहीं रखती है। इसीलिए वहाँ देखिए विदेशों में, विकसित देशों में ख़ास तौर से नौकरी इतना ही करते हैं जितने का अपना उनका ज़रूरतें पूरी हो जाए, फिर वो अपना कहीं घूमने घामने निकल जाते हैं और उसके बाद फिर वो जब पैसा खर्च होता है फिर आगे थोड़ी दिन नौकरी कर लेंगे और फिर आके अपना घूमने फिरने निकल जाते हैं। खेल वहाँ पे एक ऐसी जो खेल अपने पूरा कैरियर है। आपको जब अगर खिलाड़ी है, अगर अच्छे खिलाड़ी निकल गया, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकल गए, तो उससे आपको जो है एक अच्छी जो है आपकी एक नया कैरियर स्थापित होता है, जिससे जी है आप जो है एक नौकरी न करके खेल में भी आप अपनी पूरी कैरियर, आमदनी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई मित्रों अपने खेल की महत्व की, खेल के आयोजन के महत्व की, सब कुछ हो जाता है। पर हम लोग वापस अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि क्या भारत को ऐसे समय में, जबकि हम लोगों को ऊपर पाकिस्तान का हमेशा जो है एक आक्रमण का, आतंक फैलाने का, अस्थिर करने का नज़रिया होता है, क्या ऐसे नज़रिए के बीच में हम लोगों को क्या आगे उसके खिलाफ या ऐसे आयोजन के खिलाफ हम लोग को भागीदारी उसी समय उसके आस पास करनी चाहिए या नहीं? देखिए इसमें दो चीज़ इसके अंदर आती है। एक तो ये है कि हमको जो, अगर हमारा जो दुश्मन देश है अगर वो हरकत करता है तो उसके खिलाफ हम लोग को कतई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना भी ये चाहिए लेकर के। पर हम लोगों को उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक दूसरी कला है, दूसरा खेल जो है, हमारे खेल के जरिए जो हम लोग आपस के जो एक मिलनसारिता है, जो एक मित्रता है, एक जो अच्छा माहौल बनाने का जो अवसर है, उसको भी वो भी न खो जाए ऐसी दुश्मनी निभाने के चक्कर में, इसको भी ख्याल देखना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर हम लोग ऐसे माहौल में जाते हैं, ठीक है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेले वहाँ जा कर के, और उसके बाद फिर भी हम लोगों ने अपना उनको रोष भी दिखा दिया कि हमारी भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों को टोटल ही एक प्रकार से उपेक्षा करी, न उनसे हाथ मिलाया, न उनसे कोई बातचीत करी। और तो और जब हम लोग चैंपियन हो गए तो हमने जो एशिया क्रिकेट परिषद के जो चेयरमैन, जो इसमें पाकिस्तान के एक मंत्री हैं मोहसिन खान साहब, उनसे हम लोगों ने ट्रॉफी तक नहीं ली इसी विरोध के चलते। तो इस प्रकार से हमने पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी, उससे अपनी नाराज़गी भी जता दी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जता दी, ताकि पूरा दुनिया देख लिया कि हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं अपने दुश्मन देश को उनकी औकात दिखाने के लिए। पर इस पे हम लोग को एक चीज़ ये भी सीखना पड़ेगा कि हम लोग ने
भागीदारी कर दी, और भागीदारी करने के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पे जो है अपने डंका भी बजाया, अपने को चैंपियन बना करके, ये भी बड़ा अच्छा काम किया है। पर हमको ये तो भावना जो भारत का एक अपनी संस्कृति भी रही है कि एक अहिंसा परमो धर्म, हम लोग ज़्यादा किसी दुश्मनी, सबको भाईचारे से रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, एक अपने पास एक अपनी विचारधारा रही है, एक अपना दर्शन रहा है। तो हम लोगों ने उस प्रकार से, तो हम लोग एकदम मिलनसारता, सबसे मिलना मिलाना, सबसे करना, कोई दुश्मनी नहीं करना, कोई हरकत कहीं नहीं करना, किसी देश को ज़बरदस्ती अपनी हेकड़ी दिखा दबाना नहीं, ये सब कभी हम लोग सबको करते हैं। पर इसमें एक चीज़ और भी देखना पड़ेगा हम लोगों को कि आप जो है दुश्मन देश को उसकी औकात दिखाने के साथ साथ आपने जो अपना एक दर्शन दिया है कि हमारे सबको खेल भावना में हम चलते हैं, साथ चलते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है, उसको करना बहुत ज़रूरी बात है, वो होना चाहिए। इसीलिए हम तो यही आम भारतीयों को यही मानना अपना रहता है कि हम जो है आगे बढ़ें, पीछे की बातें भूलें, जो दुश्मन है उसको उसकी औकात भी दिखाएं, और पर अपनी प्रगति जो है, अपना जो विस्तार है, अपनी जो आगे की राह है, वो भी न थमे, ये भी हम लोग इस पे गौर करना है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एशिया कप में हम लोग की भागीदारी बहुत उचित रही है, सही रही है, और इससे हम लोग को एक आगे बढ़ने का रास्ता मिला। दुनिया को हम लोगों ने दिखला भी दिया कि हम लोग जितने अच्छे खिलाड़ी भी हैं, हम लोग दुश्मनी भी उससे अच्छा हमारा जानते हैं। उनको ऑपरेशन सिंदूर में हराया, पाकिस्तान को खेल में हराया है, तो हम लोग दुश्मनी भी और दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में भी सक्षम है, जितना कि हम लोग खेल में भी अव्वल हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे होगा क्या कि आगे चल के हम लोगों को एक वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो एक हल्की सी प्रभाव चलता रहता है, जो अपने एक विपक्ष लॉबी भी होती है, जो कि भारत के विरोध में भी काम करती रहती है और करती रहती है, हर जगह ऐसा होता रहता है। तो वो लॉबी जो है वो हम लोगों को आगे बड़े खेल के आयोजन यहाँ भारत में कराने में एक अड़ंगा नहीं पैदा कर सकते अगर हमारा प्रदर्शन, हमारे व्यवहार, हमारा जो दुनिया को दिखाने का, दुनिया के सामने अपने को एक अच्छा नागरिक, अच्छा देश प्रस्तुत करने का जो अपना एक प्रयास है, वो अगर सामने आएगा तो हम लोग को ऐसे बड़े आयोजन मिलेंगे। इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा भारत सरकार को भी कि बहुत व्यावसायिकता जो है अपने ऐसे खेल के आयोजन में वो न करे। क्योंकि व्यावसायिकता जो है वो आपको पैसा दे देगी, कुछ कंपनियों को पैसा दे देगी, भारत सरकार को भी उससे राजस्व मिल जाएगा, पर आप जो है एक इंसान को जो है उससे रोबोट न बन पाए कि जैसा कंपनी कहे, जैसा कुछ कहे, खिलाड़ी जो है उसी प्रकार से भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना जितनी जान है, जितना अपना हुनर है, वो सारा निकाल के एकदम उड़ेल दे रहे हैं। तो हमको ये भी देखना है कि इतना ज़्यादा बाजारवाद खेल के दुनिया में ना हावी हो जाए, जिसकी वजह से कि एक खिलाड़ी जो है, एक खिलाड़ी की उम्र होती ही कितनी है, एक खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग से लेकर के और पीक तक पहुँचे, शीर्ष तक अपने प्रदर्शन पहुँचने में पूरा अगर समय देखा जाए, गौर किया जाए, तो अगर भारत में देखा जाए तो 15 से 20 साल समय होता है एक खिलाड़ी को अपना खेल शुरू होने, पीक पहुँचने, रिटायर हो जाने में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग जो है उनके लाइफ का स्पैन देखें, और विदेशों में हो सकता है कि वहाँ पे अच्छे कटकाठी के लोग हैं, वो भी काफ़ी लंबा चले, पर अगर गौर देखें तो आप चाहे विदेशी खिलाड़ी हो चाहे देशी खिलाड़ी हो, सबका एक बेस्ट एक खेल का स्पैन होता है 20 से 25 साल तक का। हमको बाजारवाद अपने खेलों पे हावी करके अपने खिलाड़ी का जो एक खेल का जो एक समय है उसका लेकर के उसको
निखारना है, उसको लंबा खींचने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, उसको छोटा करने की कोशिश नहीं करें हम लोग, ताकि आपको आज बाजारवाद तो फल फूल जाएगा। आपका अगर कोई खिलाड़ी जो है उसने 4 साल 5 साल बस खूब अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन कर लिया तो बाजारवाद को पब्लिक खुश होगी तो पैसा आएगा तो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो बड़ी आनंद उसको उनको मिलेगा, कहीं पैसा उनको मिल जाएगा। पर हमको ये देखना पड़ेगा कि वो पैसा जो है उस खिलाड़ी का जो स्पेन जो एक समय होता है उसका खेलने का वो कितना घटा रहा है, उसमें कितना नुकसान हो रहा है, इसको भी एक भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि भारत सरकार आए, भारत सरकार चले, मतलब आगे आवे और वो ऐसे खेल आयोजन को खेल आयोजन कराए अपने देश में करके और उसके सहारे उसी के साथ साथ जो है खेल की सुविधाएं बुनियादी ढांचे को विकसित करे ताकि अच्छे खिलाड़ी भी निकले पर और अच्छे खिलाड़ी आगे शानदार प्रदर्शन करें, जिससे कि भारत का के अंदर भारत के बाहर भी एक भारत का नाम रोशन करें वो लेकर के। यहाँ तक तो एक खेल के आयोजन को और खेल के प्रदर्शन को जायज़ माना जा सकता है, पर अगर बाजारवाद उसमें हावी हो जाता है और बाजारवाद के बाद जो उसमें तमाम जो है जो उसकी बुराइयां हैं, बुराइयां मतलब जैसे कि स्पोर्ट्स गैम्बलिंग शुरू हो जाना, उस सट्टेबाजी शुरू हो जाना, अगर ये हावी हो जाती है तो फिर वो खेल नहीं रह जाएगा, वो एक नुमाइश बन के रह जाएगी चीज़ें। उस नुमाइश का नुकसान किसको होगा? खेलने वाले को, खिलाड़ी को नुकसान होगा। तो भारत सरकार को, हमारी सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हमारे खिलाड़ी भी अच्छे निकलें, खूब प्रगति करें, ये भी ठीक है, और बाजारवाद जो है वो अपनी जितना उचित उसका भागीदारी है वो करे, पर वो इतना हावी ना हो जाए कि वो खिलाड़ियों को और साथ साथ जो खेल प्रेमी हैं उनको ऑनलाइन बैटिंग, सट्टेबाजी, इन सब से उनको भी नुकसान पहुंचाए। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पहलगाम हमले होने पर ऑपरेशन सिंदूर का जवाब एक दुश्मन देश को दिया जा सकता है, तो आज स्थिति ये है कि हम लोग खेल का प्रदर्शन श्रेष्ठ करके चैंपियन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर बन सकते हैं। ये सब हम लोग के अंदर क्षमता है, पर इन क्षमताओं के बीच में अगर बाजारवाद का एक दृष्टिकोण से कोई चीज़ करनी शुरू कर दी गई तो उससे हम लोग का खेल में आपको अच्छे खिलाड़ी जो है ज़्यादा समय तक अपने हुनर का प्रदर्शन करने लायक नहीं दिखेंगे। ये देखना पड़ेगा। और उससे हम लोगों को जो एक देश की जो कोई हमले से, किसी आतंकी हमले से कहिए, चाहे देश के हमले से कहिए, जो भावनाएं जो कुंठित होती हैं, भावनाएं आहत होती हैं, उनको जो है आप जवाब दे सकते हैं। पर बाजारवाद जहाँ पर सामने आ जाएगा तो आपको वहाँ पे जवाब देने में भी हल्का सा 10 बार आपको सोचना पड़ेगा। वहाँ वो एक जो गलत काम हुआ है, जो एक दंड अपराध किया है, उसको अपराध को अब दंड नहीं देने की भी स्थिति बनेगी। दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू क्या है कि हम लोग को एक खिलाड़ी जो है, एक खेल के जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की जमात होती है, उनको भी एक प्रकार से हम लोग उनका भी नुकसान करेंगे, उनके भविष्य का नुकसान करेंगे, उनके हुनर को नुकसान करेंगे। ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर भारत सरकार खेल आयोजन करती है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है और जो दुश्मन देश को करारा जवाब देती है, यहाँ तक सब कुछ मान्य है, सामान्य है और अच्छा है। पर कोशिश हमको ये करनी पड़ेगी कि खेल के मैदान में इसमें हमको कम से कम बाजारवाद को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। इससे अगर वो हावी होगा तो अंततः जो है खेल का नुकसान होगा, और आज तो खेल का नुकसान हो रहा है। इसी बाजारवाद के चलते जो है कहीं हम लोगों को अपनी जो सैन्य शक्ति है, अपनी जो दमखम है, जो अपना एक रुतबा है पूरे एक क्षेत्र में, जो भारत के जो देश जो पड़ोसी देशों का भी रुतबा है, उसको भी कहीं बाजारवाद लील न ले, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सबको देखते हुए
अगर भारत सरकार ये काम करती है तो भारत सरकार के अपनी भाई छवि सुधरेगी, प्रभाव बढ़ेगा और भारत जो है खेल में भी अच्छा आगे निकलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम, भारत का भी नाम होगा, भारत के खिलाड़ियों का भी नाम होगा, बशर्ते बाजारवाद जो है उसको सीमित किया जाए तब। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।